हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन के बाद अपने सारे के सारे से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी क्या चीज होती है? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ए कांस्टेंट। नंबरों से एक सीक्वेंस होता है, एपी का होती है एक नंबरों का सीक्वेंस, जिसके बीच में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे ना, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। जैसे मान लो मैंने नंबरों का सीक्वेंस ले लिया 1 5 9 13 17। मान लो मैंने ये नंबरों का सीक्वेंस ले लिया। अब इनके बीच में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, एक टर्म ये ले ली और दूसरी ये ले ली, लगातार दो टर्म्स है ना, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 4। अब ये दोनों कंसेक्यूटिव ले ली, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, देखो 4। इनके बीच का डिफरेंस भी 4, इनके बीच का डिफरेंस भी 4। मींस नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस है जिनके बीच में अगर कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स लीजिए तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा, तो उसे एपी बोला जाएगा। ये अपने पास क्या है, एपी है एक। ये क्या है, एपी, जिसके अंदर 5 टर्म्स अपने पास A1 A2 A3 A4 और A5, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और A1 आ गया इसका। लास्ट टर्म कितनी है, A5 कितनी है, 17 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को अपने डी से डिनोट करेंगे। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ना, सभी के बीच में सेम सेम, उससे ही अपने कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो, ये तो पॉजिटिव है अपना सारा, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। मान लो ये वाली एपी इस प्रकार से होती, मान लो इस प्रकार ले होती 10 8 6 4 2। मान लो ये अपने पास एपी है, ये एपी अगर इस प्रकार से होती ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो देखो कितना आ गया। 10 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ गया, -2। 8 में से 6 माइनस करेंगे, -2। 6 में से 4 माइनस किया, -2। 4 में से 2 माइनस किया, -2। अब इनका जो डिफरेंस है वो माइनस में आ रहा है, माइनस का मीन्स नेगेटिव आ रहा है। यही बोला गया था भी, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक मैं आपको और लिख के दे रहा हूं एपी। मान लो मेरे पास एक एपी है 5 5 5 5 5। सभी की सभी टर्म्स क्यों कौन सी है, 5 5 ही है। सभी की सभी टर्म्स 5 5 है। तो देखो, अब ये वाली एपी गिनी जाएगी। क्यों गिनी जाएगी? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 0 0 0 0। सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, 0 है। 0 तो इसलिए ये भी एक एपी है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी होगा अपना। देखो, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म मींस कोई भी टर्म अपने उठा लेंगे, उसमें सबसे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, जैसे इसमें मान लो मैंने 9 उठा लिया, इसमें 9 उठा लिया, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। तो इससे प्रीसीडिंग टर्म, इसकी प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, इससे पहले वाली, -5, कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4। ये लिखा देखो, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, भी कोई भी टर्म उठा लो, उससे पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर दो। अब इसमें देख लो, मैंने 4 उठा लिया, तो क्या करूंगा, 4 माइनस, इससे पहले वाली टर्म कितनी है, -6। इससे पहले वाली टर्म कितनी है, 6। तो 4 - 6 कितना आ गया, -2। देखो यहाँ पे भी -2 है। भाई कोई भी टर्म उठा लो, उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे अपने। उसके बाद जनरल टर्म ऑफ एपी। अब एपी को अपने डिनोट कैसे करते हैं, जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, टर्म्स कैसे लिखेंगे अपने। देखो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये देखो, ये वाली अपने पास एपी है। मान लो कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 5 टर्म्स है ना। कौन कौन सी है, a a2 a3 a4 और a5। इसके अंदर देखो 5 टर्म्स है अपने पास। ये a कितनी है, 1, a2 कितनी है, 5, a3 कितनी है, 9, a4 है 13 और a5 है 17। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। मीन्स इसे तो a ही लिखा जाएगा, और जब इसे लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे a प्लस डी।
इसे लिखा जाएगा a प्लस डी, और जब इसे लिखेंगे a प्लस 2d, इसे लिखेंगे a प्लस 3d, और इसे लिखेंगे a प्लस 4d, इसे लिखेंगे a प्लस 4d। कहने का मतलब ये है भी जितने नंबर के अपने टर्म लिख रहे हैं ना, a प्लस 1d माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना। भी जैसे a5 लिखा है, a तो आएगा ही आएगा, अब d को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर टर्म है तो एक माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। a5 है तो a प्लस 4d, a4 है तो a प्लस 3d, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 3d से मल्टीप्लाई आ गया, a3 है तो a प्लस 2d। ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी एपी को लिखने का। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस अपना हो ही गया। ठीक है, दोबारा लिख दिया शायद मैंने। ठीक है, ये रहा, वे a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। इनके अंदर जो a है ना, ये बोला गया अभी a तो फर्स्ट टर्म है, देखो a फर्स्ट टर्म ही होती है, बताई है मैंने, और d क्या गया कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को एक टर्म नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है अपने को। उसके बाद देखो जनरल टर्म्स, nth टर्म ऑफ एपी। अब एपी यानी कि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भी, किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है वो लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। दो फॉर्मूले और एक रहा तीन, ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे अपने। देख लेना, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भी, कोई भी टर्म निकालने का, मान लो अपने को निकालना है भी a5 निकालना है, तो क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 डी। क्या लिख देंगे? a प्लस n माइनस 1 डी, मीन्स a की जगह तो a ही पड़ा रहेगा, n माइनस 1, यहाँ पे 5 है ना तो 5 माइनस 1 कर देना, 5 माइनस 1 डी, तो क्या आ जाएगा a5, ये आ जाएगा a5। यानी कि जनरल टर्म nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है इसका। और उसके बाद अगर अपने को सम निकालना है सभी टर्म्स का, एपी के जितने भी टर्म्स है अगर उसका सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है, सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। जैसे मान लो अपने पास एक एपी है, एपी यहां पे लिख देता हूं मैं, एपी 2 4 6 8 10 एपी है, और इसका अपने को सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि अपने पास टर्म्स कितनी है, 5 टर्म्स दे रखी है ना, तो यहाँ पे लिख देना S5, n की जगह पे क्या लिखोगे 5, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो यहाँ पे लिख देना, n बाई 2, तो यहाँ पे लिखोगे 5 बाई 2। इसका मैं सम फाइंड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 2a, 2 मल्टीप्लाई a क्या है फर्स्ट टर्म, 2a प्लस n माइनस 1 डी। n कितना है 5 है ना, 5 माइनस 1, और d कितना, डिफरेंस कितना है इनका 2। तो S5 का सम कितना आ जाएगा 5 बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 में से 1 माइनस किया आ गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो S5 की वैल्यू क्या आ गई 5 बाई 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 कितना होगा 12, 12 को कटिंग करने पे क्या आ गया 6, कितना आ गया 6 5 30, S5 की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। मींस ये जो एपी है ना, एपी अगर आप इसका सम फाइंड करके देखोगे तो 30 आएगा। इस प्रकार ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपने इसका सम निकाल सकते हैं। वैसे भी आप ऐड करके देख लो, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, और यहाँ पे भी अपना कितना निकाल दिया 30। यह फॉर्मूला है क्या, सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, कौन सा होता है, ठीक है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, अगर अपने को सम फाइंड करना है इन सभी टर्म्स का, और लास्ट टर्म अपने को पता है भी क्या है, ये एपी है, एपी का अपने को सम फाइंड करना है, और अपने को ये पता हो भी लास्ट टर्म क्या है, तो भी अपने इसका सम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो ये वाला फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। क्या होता है n बाई 2 a प्लस एल। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देखो 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5 बाई 2 a बोला जाता है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, और l होती है लास्ट टर्म कितनी है 10, तो क्या आ गया 5 बाई 2 मल्टीप्लाई 12, कटिंग करने पे आ गया 6 इज इक्वल टू 30, ये भी क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, अगर अपने को लास्ट टर्म पता हो ना तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर देना, थोड़ा इजी हो जाएगा।
अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सम फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर अप्लाई होंगे। कौन कौन से? एक तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एक एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन बाई टू ए प्लस एल। उसके बाद ये देखो, इफ ए बी सी आर इन एपी देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये बोला गया अभी अगर अपने पास एपी के अंदर 3 टर्म्स हो, मान लो यही ले लिया 2 4 6, क्या ले ली मैंने 2 4 6। अगर एपी की कोई भी 3 टर्म्स है, एपी कितनी भी लंबी हो सकती है, लगातार कोई भी 3 टर्म्स उठा लेना, इसमें से कोई भी 3 टर्म्स उठा लो, तो क्या होगा, इससे अपने मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी और इसे मानेंगे सी। 3 टर्म्स है ना, पहली टर्म को ए मानेंगे, दूसरी को बी मानेंगे और तीसरी को सी मानेंगे। तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, इन्होंने ये बोला ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b होती है, यानी कि इन दोनों का सम इसका डबल होता है, इन दोनों का सम b का डबल होगा। जैसे a प्लस सी 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b कितना 4 है ना, तो देखो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। मींस a और c का सम b के डबल के इक्वल होता है। ये बोला गया इफ a b c आर इन AP देन 2b, क्या बोला गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, वेयर b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द a एंड c। ये जो b है ना, b ये इसका अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का मींस मतलब क्या होगा, अभी दोनों को देखो ऐड करो, क्या आ गया 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। मीन निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना भाई, जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो और जितनी टर्म्स है उनसे डिवाइड कर देंगे। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और b की वैल्यू भी क्या आ गई 4 आ गई। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन द nth टर्म एंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये बोला गया रिलेशनशिप क्या है, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का। भी मान लो मैंने यही एपी ले ली, 2 4 6 8 10 वाली एपी ले ली मैंने, ठीक है, 2 4 6 8 10 ये वाली मैंने एक एपी ले ली। अब मेरे को चाहिए भी A4, मैं मान रहा हूं भी, मान लो A4 टर्म क्या होगी इसकी। अब मेरे को ये फाइंड करना है भी इसकी A4 टर्म क्या होगी, तो अपने क्या करेंगे Sn माइनस 1, यानी कि n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 4, n की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं 4। n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं A4 की मान लो वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, किसी की भी कर सकते हो, 3 की 2 की 5 की किसी की भी कर सकते हो। मैं n की वैल्यू 4 मान के फाइंड कर रहा हूं भी A4 टर्म क्या होगी अपने पास, तो मैं क्या करूंगा Sn, यानी कि पहली 4 टर्म का सम करूंगा। पहली 4 टर्म का सम कितना है देखो, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 कितना होगा 20, ये हो गया ना। पहले 4 टर्म का सम कितना होगा 20। अब उसके बाद Sn माइनस 1, अब सम करूंगा 4 में से क्या कितना 3, पहले 3 टर्म का सम माइनस कर दूंगा, पहले 3 टर्म का सम माइनस कर दूंगा। देखो n की जगह पे मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पे मैंने 1 माइनस कर दिया, तो 4 में से 1 माइनस किया कितना गया 3, तो ये बन गया S3। पहले 3 टर्म का सम 2 और 4 6 और 6 कितना होगा 12 हो गया, तो 20 में से 12 गया कितना बचा 8। तो अपने को A4 फाइंड करनी थी, देखो A4 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, 8 आ गई ना, A4 8 ही थी, यहाँ पे भी क्या आ गई 8 आ गई। उसके बाद D डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है भी, कोई भी टर्म ले लेंगे उसमें से उससे पहले वाली टर्म क्या कर देंगे अपने माइनस कर देंगे, तो D आ जाता है, ये कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो शेखावटी मिशन 100 का जो चैप्टर नंबर 5 था ना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं वो सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर के जो 4 एग्जांपल अपने को दिए हुए हैं वो चारों के चारों एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल क्या बोला गया देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। इस एपी के अंदर ये बताना है इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो यहां पे करता हूं मैं, ठीक है, एपी क्या दे रखी है 3/2 1/2 -1/2 और -3/2, ठीक है, ये एपी कंटिन्यू जारी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो सभी बच्चे बता देंगे क्या हो जाएगा, ए होती है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3/2। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आती है ना, तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भी सर इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, कुछ बोल देते हैं सर प्लस माइनस का हमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना आता। तो कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे अपने, डी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म क्या है 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। अब देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम 2 आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 - 3,
1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 1 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया -2/2। कटिंग करने पे क्या आ गया -1, कटिंग करने पे क्या आ गया -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। लेकिन बच्चों आप एक ही कॉमन डिफरेंस से चेक नहीं कर सकते भी ये सही अपना कॉमन डिफरेंस ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो लोग दे रखा है भी ये अपने पास एपी है, यहाँ पे तो अपने को बता रखा है भी ये एपी है और एपी का कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है भी चेक करो भी ये अपने पास एपी है या नहीं है, चेक करो एपी है या नहीं है। तो उसका इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना होता है भी जितने भी अपने पास टर्म्स होती है ना उन सभी टर्म्स का अपने को कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए A2 में से A1 माइनस करेंगे D1 आ जाएगा, फिर D2 फाइंड करेंगे, फिर D3, फिर D4, इस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो आप एक और करके देख लो, इनका डिफरेंस और चेक करके देख लो। हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आप करके देख लो। D2 कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड डिफरेंस इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया ना, और A2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2। तो एलसीएम कितना आ गया देखो 2 एलसीएम आ गया, तो -1 ये माइनस यहाँ पे आ गया -1, तो -2/2, -1 -2 हो गया ना अपॉन में 2, कटिंग करने पे क्या आ गया -1। देखो यहाँ पे भी -1 था और यहाँ पे भी -1 था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1। तो यहाँ पे लिख देना A इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू -1। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड देखो, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 3, 8, 13 और लास्ट टर्म कितनी है 253। अपने को एपी दी हुई है, ये रही एपी, ठीक है। इस एपी में लास्ट से स्टार्ट करके 20 टर्म फाइंड करनी है अपने, लास्ट से स्टार्ट करने यानी किसे मानेंगे अपने ए मानेंगे, इसे A1 माना जाएगा और इस प्रकार से इसे चलना है अपने, और फाइंड क्या करनी है 20 टर्म, इधर से 20 टर्म फाइंड करनी है। अदरवाइज तो अपने ऐसे करते हैं ना फाइंड, लेकिन अब क्या करना है अपने को राइट से लेफ्ट में फाइंड करनी है। तो आप इस एपी को जब लिखोगे, इस एपी को आप ये लिख लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है ना, इसे लिख लेना 253 13 8 3, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई एपी आ गई, ये वाली है एपी, तो लास्ट से फाइंड करना है ना, तो मैंने लिखी लास्ट से लिया ऐसे। अब इसके अंदर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 253, ए की वैल्यू क्या आ गई 253 आ गई। डी मैंने क्या बोला था, किसी भी टर्म में से कोई भी उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे। तो मैंने 3 में से मान लो 8 माइनस किया, 3 में से अगर 8 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा -5, 3 में से अगर 8 माइनस करूंगा कितना आएगा -5, ठीक है। डी भी निकाल लिया, अब फाइंड क्या करना है 20, A20 अपने को फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है A20 का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 डी। अब A20 फाइंड करना है, तो a की वैल्यू, अब a की वैल्यू 253 लिखेंगे, 253 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी निकाली है -5, मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो A20 इज इक्वल टू 253 और 20 में से 1 माइनस किया 19, और 19 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 95 आ जाएगा। कितना आ गया -95। तो A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 158 आ जाएगा, ठीक है। A20 की वैल्यू कितनी आ गई 158। तो यहां पे लिख देना, सो 20th term from the last is 158, ठीक है। तो लास्ट से जो 20 टर्म आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 158 हो जाएगी। अब एग्जांपल थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द एपी 5xy 91/2। एक एपी दी हुई है, यहां पे कर देते हैं, ठीक है। एपी क्या है 5xy 91/2। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो a की वैल्यू दे रखी है कितनी है 5 है, A4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 4.5 मान लो, 9 2 18 9.5 आ गई, कितनी दे रखी है 9.5। फाइंड क्या करना है A2 और A3, फाइंड क्या करना है A2 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है, ठीक है। अब पहले तो ये देखो A4 को क्या लिखा जाता है a प्लस 3d लिखा जाता है ना। A4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे। तो 9.5
इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। 9.5 की वैल्यू 9.5 है ना ये, 9.5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 प्लस 3d के इक्वल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था भी जो भी टर्म है ना उसमें से एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 3d के इक्वल। 4.5 की वैल्यू आ गई 3d और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। d की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई। 4.5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे ना तो 1.5 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या है 1.5। अब फाइंड क्या करना है, a2 क्या होता है a प्लस डी, लिखाया था ना जनरल टर्म्स मैंने लिखाई थी इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर। a2 क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस डी कितना है 1.5, तो a2 की वैल्यू आ गई 6.5। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 6.5। इसी प्रकार a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 क्या होता है a प्लस 2d, तो a कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो a3 की वैल्यू आ गई अपने पास 8 और a2 की वैल्यू आ गई 6.5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देख लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे साफ करके अपने क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका एग्जांपल 4। How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken to make a sum of 78? ये बोला गया भी एक AP अपने पास 24, 21, 18, इस AP की कितनी टर्म्स लेता है कि उनका सम 78 बन जाए। कैसे करेंगे देखो, SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला लगा देंगे अपने, ठीक है। इसमें तो इसमें देखो AP क्या है 24, 21, 18, टर्म्स अपने को पता नहीं है, a की वैल्यू अपने को पता है, a की वैल्यू कितनी है 24, d की वैल्यू भी पता है, इसमें से ये माइनस कर दो कितना आ जाएगा -3, इसमें से ये माइनस कर दिया कितना आ गया -3 आ गया, या इसमें से ये माइनस करके देख लो तो भी -3 आएगा। n पता नहीं और Sn की वैल्यू अपने को पता है कितना 78। ये चार चीजें होती हैं टोटल, चारों में से 3 चीजें अपने को पता है, एक चीज पता नहीं है, फाइंड करनी है अपने को। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, Sn की जगह क्या लिखेंगे 78 इज इक्वल टू n बाई 2, n बाई 2 की जगह n बाई 2 ही लिख देंगे, क्यों n की वैल्यू पता नहीं। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 24 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता, सेम ही लिख दिया। और d की वैल्यू कितनी है -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 78 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 और -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा। तो 156 इज इक्वल टू 48n हो गया ये, एक मिनट, तो क्या आ जाएगा n की जगह नहीं पड़ा रहेगा, 48 और 3 कितना हो गया 51 -3n, क्या आ गया 48 और 3 कितना 51 -3n, तो 156 किसके इक्वल आ गया 51n माइनस 3n स्क्वायर, इसको ये मल्टीप्लाई किया 51n आ गया और n को -3 से मल्टीप्लाई किया -3n स्क्वायर आ गया। तो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिंपलीफाई करके लिख लेंगे, कैसे 3n स्क्वायर, इसे मैं क्या कर रहा हूं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको भी मैं राइट साइड में इसे किससे लेफ्ट साइड में ले आया, इसे भी लेफ्ट साइड में ले आया और ये 156 यहाँ पे पड़ा ही था, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 कॉमन लेके इसे लिख दूंगा n स्क्वायर माइनस 17n माइनस ये हो गया 52 इज इक्वल टू 0, या फिर ये लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0 बाय 3, ये मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड में हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0, ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे अपने सोल्व कर लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या था n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके दो फैक्टर करेंगे,
ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 17n आए और मल्टीप्लाई करने पे 52n² आना चाहिए माइनस का। तो कैसे करेंगे देखो, n² माइनस कौन से दो फैक्टर करें, 13 और 4 कर लें क्या, -13n -4n। 13n को 4n से देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 13n और 4n को मल्टीप्लाई करके देखो। यहाँ पे प्लस माइनस में गलती होगी क्या, ये प्लस क्या है, सॉरी ये देखो ये 156 प्लस का था ना, यहाँ पे ये प्लस क्या है, ये प्लस का आएगा, तो ये भी क्या हो गया प्लस का। अब देखो 13n और 4n इनको ऐड करके देखो, माइनस का 17n हो गया, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 52n² आएगा, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे n -13, यहाँ पे n बच गया और यहाँ पे क्या बचा 13। इन दोनों में -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, n -13 इज इक्वल टू 0। तो n -13 इज इक्वल टू 0 और n -4 इज इक्वल टू 0। n -13 कॉमन था, यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू 0 और n -4 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 13 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो n क्या आएगा, n इज इक्वल टू 13 और 4, ठीक है। तो या तो अपने 13 टर्म्स लेंगे, अगर इसकी 13 टर्म्स लेंगे ना, उनको सम करके देखेंगे तो भी 78 बनेगा। अगर इसकी सिर्फ 4 ही टर्म्स लेंगे अपने और उनका सम करेंगे तो भी 78 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 13 और 4। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। 4 एग्जांपल दिए थे, चारों के चारों आगे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद करेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स इसके। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 8 है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ 10m-2 आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ m। ये बोला गया 3 टर्म्स अपने को एपी की दे रखी है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है एपी की, तो m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बताया था मैंने। अगर 3 टर्म्स हैं तो उनको क्या मानेंगे, ए बी सी। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू दे रखी है m और सी की वैल्यू क्या दे रखी है -2। तो b की वैल्यू b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। b की वैल्यू क्या होती है a प्लस सी बाई 2। तो b m इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस -2 बाई 2। तो m इज इक्वल टू 10 -2 बाई 2। m की वैल्यू क्या आ गई 8 बाई 2, कटिंग करने पे आ गया 4। m की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। आगे द 11th टर्म ऑफ द एपी इज, ये बोला गया अपने पास ये वाली एपी है, इस एपी की 11th टर्म क्या होगी। एपी की 11th टर्म फॉर्मूला क्या होता है an, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। तो a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स 11 टर्म है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी है -2 में से -1/3 माइनस करके देखो कितना आएगा, -2 -3 माइनस करके देखो -1/2 -3। देखो a2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया -1/2 और बीच में माइनस का साइन आता है और -3। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यही फॉर्मूला था ना d का फॉर्मूला क्या था a2 माइनस a1। a2 की जगह पे मैंने लिख दिया -1/2, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और a1 की वैल्यू भी -3 थी, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया 3/1, एलसीएम लेंगे 2 आ गया, तो -1 प्लस 6 क्या आ गया 5/2। कितना आ गया 5/2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 5/2 मल्टीप्लाई के अंदर। तो क्या आ गया a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई 5/2, कटिंग करने पे ये आ गया 5। तो a11 की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस 25। तो a11 इज इक्वल टू 22। a11 की वैल्यू कितना आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 22। थर्ड क्वेश्चन देखो, द मिसिंग टर्म इन द एपी की 2 मिसिंग टर्म्स है, ये फाइंड करनी है क्या क्या होगी अपने पास मिसिंग टर्म्स। तो दे क्या रखा है, देखो a2 दे रखी है और a4 दे रखी है, 1 2 3 4, 2 और 4 दे रखी है ना। तो यहाँ पे कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको पूरा लाइन लगा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। a2 को क्या लिखा जाता है a प्लस डी। a2 को अपने क्या लिखता है a प्लस डी, और a4
A4 को क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस 3D। A4 को क्या लिखता है, a प्लस 3D लिखा जाता है, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और यहां पे क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। 3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3D लिखेंगे। अब इसमें या तो a की वैल्यू फाइंड कर लो या d की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर इसमें a की वैल्यू माने अपने, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 13 माइनस डी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस डी। a यहीं पे पड़ा है, d को मैं इधर लेके आ गया तो माइनस का हो गया, a की वैल्यू आ गई 13 माइनस डी। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 13 माइनस डी प्लस 3D। क्या किया मैंने, 3 तो सेम ही पड़ा था, a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 13 माइनस डी प्लस 3D। तो 3 इज इक्वल टू 13 प्लस 2D हो गया। ये क्या आ गया, 13, 3D में से d माइनस क्या आ गया, 2D आ गया। तो 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 2D। इधर मैं लेके आया, माइनस का हो गया, तो 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 2D, माइनस 10 इज इक्वल टू 2D, और d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10/2, कटिंग करने पे माइनस 5 आ गया, तो d इज इक्वल टू माइनस 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है, d की वैल्यू 5। अब फाइंड क्या करना है, a और क्या करना है, a और a3। पहले तो अपने क्या करेंगे, d की वैल्यू को पुट कर लेंगे इसके अंदर। 13 इज इक्वल टू क्या था, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी था। देखो यहाँ पे देखो ना, a2 की वैल्यू कितनी, 13 थी ना, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी था। तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस 5। क्या लिखूंगा, माइनस 5। तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a। इससे मैं क्या किया, लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। a की वैल्यू आ गई 18, a की वैल्यू 18 आ गई, और d की वैल्यू क्या, माइनस 5। एक तो a ही पूछा था, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और दूसरा पूछा a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2D। तो 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, a की जगह पे 18 आ गया था, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस 5। तो 18 माइनस 10, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। अब 4 देखो, द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा देखो, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछा गया था, ये रहा फॉर्मूला इसका। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, फिर साफ करते हैं इसको। आगे बोला क्या, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट एपी विद द लास्ट टर्म एल इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला। इन्होंने ये बोला कि अभी अपने पास एक एपी दी हुई है जिसके अपने को लास्ट टर्म भी पता है, तो कौन से फॉर्मूले से अपने उसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने का फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, क्या फॉर्मूला लिखाया था, Sn, जब लास्ट टर्म फाइंड हो तो n/2 a प्लस एल। क्या लिखा था, n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये क्या होता है, जब अपने को लास्ट टर्म पता हो ना, फर्स्ट टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, तो इस फॉर्मूले से अपने सम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मींस अपने एपी लिख लेते हैं इसकी, 1 2 3 4, इस प्रकार से ना, ये एपी है, इनका सम फाइंड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। अब देखो, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो ये वाला सेम फॉर्मूला लगा देंगे Sn वाला। ठीक है, S10 इज इक्वल टू n/2, 10 टर्म्स है तो 10/2 a प्लस एल, 1 प्लस लास्ट टर्म क्या, 10, तो ये कटिंग करने पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 55। देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 55 आ गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 55। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आगे बोला है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n देन द कॉमन डिफरेंस। ये बोला कि अभी एक एपी है, एपी की कोई भी टर्म लेंगे ना, तो इस फॉर्मूले से क्या है, वो एपी रन कर रही है, तो उनका कॉमन डिफरेंस बताना है अपने को। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लेट n इज इक्वल टू 1, पहले n की वैल्यू 1 मान के चलेंगे। ठीक है,
एन की वैल्यू 1 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ गया, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो अब n की वैल्यू को 2 मान लेते हैं, n की वैल्यू को क्या मान लिया 2, तो A2 की वैल्यू यहां पे क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 3 कितना आ गया 11, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 4। आगे देखो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 7, 13, 19, ये अपने को एपी दी हुई है। ठीक है, 17, 7, 13, 19 और लास्ट टर्म 205 है, तो इसका ये बताना भी कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, an दे रखा है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड ही करना है, और d की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस देख लो दोनों में कितना है, 13 में से 7 माइनस किया कितना आ गया 6 आ गया, तो 205 इससे मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6n माइनस 6, मल्टीप्लाई किया 6n हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो इसमें से माइनस किया मैंने कितना आ गया 198, और इससे जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, तो 198 और 6 कितना होगा 204 इज इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 204 अपॉन में 6 कटिंग करने पे आगे आ गया 34, n इज इक्वल टू 34। तो कितनी टर्म्स है इसकी, इस एपी की जो है ना 34 टर्म्स हो जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा 34। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 अपने कंप्लीट हो गए, और 8वें का आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन है, दो करके सोल्व करेंगे अपने 4 पार्ट के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एपी हु थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। क्या बोला गया, एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 दे रखी है और सेवंथ टर्म दे रखी है 9। कैसे फाइंड करेंगे, देखो A3 कितना दे रखा है 5, यहां पे लिख लेना गिवन A3 इज इक्वल टू 5 एंड A7 इज इक्वल टू 9। A7 को क्या दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, अब A3 को क्या लिखा जाता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखा जाता है, और A7 को क्या लिखते हैं A प्लस 6D, A7 को क्या लिखते हैं A प्लस 6D, तो यहां पे लिख लेंगे अपने 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1 होगी, और यहां पे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू A प्लस 6D, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या है देखो 9 इज इक्वल टू A प्लस 6D, और इधर 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस कर दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या क्या बचा 4D, और 4D की वैल्यू इधर क्या बची 4, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4D की वैल्यू क्या आ गई 4, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4, कटिंग करने पे क्या आ गया 1, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, D की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे अपने। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 5 की वैल्यू क्या थी A प्लस 2D, तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, D की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई 3, A की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, देखो इधर मैं लेफ्ट में क्या माइनस का हो गया ना, तो A की वैल्यू क्या आ गई 3, तो फाइंड क्या करना था AP फाइंड करनी थी। AP के अंदर AP को अपने क्या लिखेंगे A, A2, A3, A4। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई AP आ गई। ठीक है, ऐसे फाइंड करना है, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आ गई 3,
ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ए टू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। A2 को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था। और ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 1 है, तो क्या लिखेंगे 3 + 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। उसके बाद A3 को क्या लिखेंगे, a + 2d। A3 को क्या लिखा जाएगा, a + 2d। क्या A3 तो दे नहीं रखा था क्या, हाँ A3 तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 5। और A4, यहाँ पे A4 लिख लो, A4 इज इक्वल टू a + 3d। A4 को क्या लिखेंगे, a + 3d। तो a की वैल्यू 3 है, +3 × 1, तो कितना आ गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6। A4 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यहाँ पे लिख देना 6। तो ये क्या होगी, AP पूछा गया था, AP क्या आ गई, 3 4 5 6, आगे डॉट लगा देना, ये क्या बन गई, AP बन गई अपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पे खत्म होते हैं। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 100। और लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू 999। अब इन्होंने पूछा भाई 7 से डिविजिबल होना चाहिए, सभी के सभी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या देखो 100 7 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 100 नहीं होगा 7 से डिविजिबल। कौन सा नंबर होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, वो कितना होगा, 105। जो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना होगा, 105 होगा। कैसे होगा देखो, मैं क्या करूंगा, 100 को पहले मैं डिवाइड करके देखूंगा 7 से डिवाइड किया, 7 × 1 = 7, 3 0, 7 4 = 28, क्या बचा यहाँ पे 2। अब 2 के अंदर कितना ऐड करें, 2 के अंदर कितना ऐड करें ताकि 7 बन जाए, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो वो वाला 5 अपने किसके अंदर ऐड कर देंगे, 100 के अंदर। जो यहाँ पे अपने ऐड करना था ना 5 इसके अंदर 7 बनाने के लिए, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। या अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप 7 का टेबल लिख के देख लेना, 7 14 21 28, इस प्रकार जब लिखोगे तो 98 के बाद 105 ही आएगा, ठीक है, 98 के बाद 105 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 105। और जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, वही 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 = 7, 7 4 = 28, 19, 7 2 = 14, क्या बचा 5। अब ये जो 5 बचा है ना, इस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, इधर जो अब ये 5 बच गया, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, और इसमें क्या किया था अपने ऐड करके 7 बनाना था। अब ये 5 बच गया, इसमें से माइनस कर दो, 999 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया, 994। तो जो लास्ट नंबर है ना जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, वो क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। तो अपने जो AP बन गई वो क्या बन गई, इस प्रकार से AP बन गई अपनी, ठीक है, ये एक AP बन गई। अब इन्होंने पूछा भी ये कितने नंबर है जो 3 से 7 से डिवाइड होंगे, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105, D की वैल्यू 7, N फाइंड करना है, और AN की वैल्यू अपने को दे रखी है कितना है, 994, लास्ट नंबर दे रखा है ना 994। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D। तो AN की वैल्यू दे रखी है 994 = A की जगह पे लिखेंगे 105 + n - 1, और D की जगह पे 7 के मल्टीपल है ना, तो 7D आ गया। तो 994 - 105, इससे मैंने क्या किया, इधर लेके आ गया तो माइनस का हो गया, = 7n - 7। तो इसमें से ये माइनस किया तो 889 आ गया, = 7n - 7। इसे भी क्या करूंगा मैं, लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 889 + 7 = 7n। इसके अंदर ये ऐड किया तो कितना आ गया, 896 = 7n। 7n की वैल्यू कितनी आ गई, 896 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 896/7। कटिंग करके देख लो क्या आ गया, 128। n की वैल्यू कितनी आ गई, 128, ठीक है। सो 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 विच आर 3 डिजिट्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो गए, 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और वो 3 डिजिट के नंबर है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा कंप्लीट है, और फर्स्ट का आंसर ये रहा। ठीक है, एपी एरी। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये बोला गया भी एपी की 31st टर्म तो अपने को फाइंड करनी है। 11 टर्म दे रखी है 38 और 16 टर्म दे रखी है 73। कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिख लेना गिवन। ठीक है, गिवन क्या दिया अपने को, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। आगे लिख लेना टू फाइंड क्या करना है, A31 अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आपको पता है भी A11 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 10D। A11 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10D कितना है, इज इक्वल टू 38। और A16 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसको क्या लिखा जाएगा, A प्लस 50D इज इक्वल टू 73। बताया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन करके भी है इस प्रकार का। अब क्या करेंगे, दोनों इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। यहां पे लिख देना इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, -5D इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया 35। इसका माइनस का, -5D की वैल्यू आ गई -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 5D की वैल्यू 35 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/5। कटिंग करने पे क्या आ गया 7, तो D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब इस D की वैल्यू से A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी के अंदर भी पुट कर देंगे अपने। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर ही पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 था ना, और D की वैल्यू 7 निकाल ही ली अपने, तो लिखेंगे A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू कितना आ गया 38, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70। इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -32। A की वैल्यू आ गई -32 आ गई। ठीक है, A की वैल्यू आ गई -32। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था, A31 को क्या लिखेंगे, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A31 को क्या बोला जाता है, A प्लस 30D, और A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी थी 7, तो कितना आ गया -32 प्लस 210। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसमें से माइनस करके माइनस कितना आ गया 178। A31 पूछा था, A31 की वैल्यू कितनी आ गई 178। तो इसका थर्ड का फाइनल आंसर क्या है 178 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। एक एपी के अंदर फर्स्ट टर्म अपने को 5 दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है 45, और उनका सम भी दे रखा है 400। तो ये बताना है जिसके अंदर कितनी टर्म्स है और उनका कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 5 और an इज इक्वल टू 45, और साथ में दे रखा है Sn इज इक्वल टू 400। टू फाइंड क्या करना है अपने को, टू फाइंड n एंड d। क्या क्या फाइंड करना है, n और d, ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अगर अपने को फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने क्या लिखाया था आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यही था ना, अगर अपने को लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस l। अब Sn की जगह पे कितना दे रखा है 400 इज इक्वल टू n/2
एन तो फाइंड करना है, नहीं पता अपने को। ए प्लस एल, ए दे रखा है 5 और एल दे रखा है लास्ट टर्म कितनी है 45, तो 5 प्लस 45, ठीक है। तो क्या आ गया 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 50, कटिंग किया कितना आ गया 25, तो 400 इज इक्वल टू 25n, 25n की वैल्यू कितने की 400 आ गई ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 अपॉन में 25, कटिंग करने पे क्या आ गया 16, n इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था वो कितना की 16, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16। और साथ में क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो 45 इज इक्वल टू ए की जगह पे दे रखे 5 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 16 है ना, 16 माइनस 1 और डी फाइंड कर लेंगे, तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 में से 1 गया 15 डी आ गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, तो 14 की वैल्यू 40 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 15 डी के, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 बाई 15, तो क्या आ गया 8 बाई 3, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 8 बाई 3, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 16, और कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया 8 बाई 3, लिख देना। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 बाई 3, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, चेक वेदर -50 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852, एक एपी दी हुई है, इसमें यह चेक करना है भी इसकी कोई भी टर्म -150 हो सकती है या नहीं हो सकती। कैसे फाइंड करेंगे देखो, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। इसके अंदर गिवन क्या है अपने को, पहले ये लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन ए एन इज इक्वल टू -150, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -150, ए की वैल्यू दे रखी है 11, डी की वैल्यू -3, और एन क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है, एन फाइंड करना है। अब डी की वैल्यू -3 कैसे आई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 8 में से 11 माइनस किया कितना आ गया -3 आ गया, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो -150 किसके इक्वल रखेंगे, ए की वैल्यू है 11 प्लस एन माइनस 1, एन तो फाइंड ही करना है, और डी की वैल्यू कितनी है -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -150 इसको भी जब मैं इसके लेफ्ट में लेके आऊंगा माइनस के, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ठीक है। ये तो देखो इधर आ गया था माइनस का हो गया, तो यहां तक तो काम खत्म हो गया, बचा ये वाला -3 को n से मल्टीप्लाई की तो -3n हो गया, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 3 आ गया, तो ये हो गया -161 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। अब ये +3 है, इससे भी मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -161 -3 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 164 इज इक्वल टू -3n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 164 किसके इक्वल आ गया 3n के इक्वल आ गया, और n की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 164/3, n की वैल्यू क्या आ गई 164/3। अब कटिंग करके देखो कितना आ रहा है, इसको कटिंग करने पे आ गया 54.66, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका, n की वैल्यू क्या आ गई 54.66 आ गया। अब लिख देना सिंस n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। क्या लिखोगे भी, जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, यानी पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये क्या आ गई पॉइंट वाले फॉर्म में आ गई ना, पॉइंट वाले फॉर्म में मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई, डेसिमल वाली जो टर्म होती है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिनी जाती है। और कोई भी जो टर्म्स होती है, टर्म्स अपने पास क्या होती है
टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस प्रकार से होती है ना। कोई टर्म ऐसे तो नहीं होती ना भी 4.5 टर्म होगी, फिफ्थ टर्म 5.2 टर्म होगी या 5.3 टर्म होगी। पॉइंटों के अंदर टर्म्स कभी भी नहीं होती, ये टर्म पॉइंट्स के अंदर आ गई, इसलिए ये वाली जो है ना, यानी कि जो -150 था, ये इसकी टर्म नहीं है, ये इसकी टर्म नहीं है। तो इसका आप ये वाला आंसर लिख देना, पूरा सोल्यूशन करके लास्ट में ये आंसर लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आगे देखो 6th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 16th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये बोला गया अभी एक एपी है, उसकी जो 17th टर्म है, ठीक है, वो इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। गिवन क्या दिया है पहले यहाँ पे लिख लेना, गिवन A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, यही दिया है ना भी 17 टर्म इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यही दिया है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, इज इक्वल टू डी अपने को फाइंड करना है, ठीक है, डी फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, A17 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D माइनस A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, क्या लिखा जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखो बार माइनस का साइन है ना, तो उसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना, अदरवाइज क्या होगा, ये साइन क्या है, साइन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, साइन उल्टे होने से क्या होगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अगर ब्रैकेट के अंदर ना बंद करते ना, अब तो ये माइनस का है फिर प्लस का ही पड़ा रहता, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, 16D में से 9D गया, कितना बचा 7D, और 7D की वैल्यू कितनी है 7, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7, कटिंग करने पे क्या आ गया 1, तो D इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और 5 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन कौन से हैं, पहला कौन सा होगा 1 2 3 4 5 और लास्ट क्या हो जाएगा 1000, लास्ट क्या हो जाएगा 1000, मींस अपनी जो एपी बन गई ना, एपी क्या आ गई 1 2 3 4 5 और लास्ट में लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इनका सम फाइंड करना है, और मैंने आपको बताया था भी अगर आपको लास्ट नंबर पता हो, किसी भी एपी का लास्ट नंबर पता हो, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्या लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, और n/2 n की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है ना, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है, n की वैल्यू कितनी है 1000, तो लिखेंगे 1000/2 a प्लस एल, a की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू लास्ट नंबर कितना है 1000, तो ये कटिंग किया कितना आ गया 500, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 500 मल्टीप्लाई, इनको जब आपस में ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 1001, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, तो आ गया 500 और ये भी क्या आ गया 500, ठीक है। तो S1000 की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया 500 500, ठीक है, S1000 की वैल्यू कितनी आ गई 500 500। तो सम पूछा गया था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ये सम कितना आ गया 500 500 आ गया। ये 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल किसके 8 के, तो एपी के बन जाएगी, एपी इज इक्वल टू 8 16 24, ये एपी बन जाएगी, 8 के मल्टीपल है ना, तो 8 का टेबल लिख देंगे अपने, कहां तक लिखना है 15 तक, तो ए की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 8, एन की वैल्यू 15, ठीक है, डी की वैल्यू भी क्या है 8, क्योंकि 8 का टेबल चल रहा है, तो डी की वैल्यू भी क्या आ गई 8 आ गई, और फाइंड क्या करना है S15 फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a प्लस n-1 d, ये Sn का फॉर्मूला है। तो n/2 n की जगह लिखेंगे 15/2 2a, 2 मल्टीप्लाई 8, a की वैल्यू कितनी 8 है ना, प्लस n-1 15 - 1, और d की वैल्यू भी कितनी है 8, तो कितना आ गया 15/2, ये होगा 16 प्लस ये बच गया 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, ठीक है, तो कितना आ गया 15/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करने पे 128 आ गया, कटिंग करने पे कितना आ गया 64,
तो 64 को 15 से मल्टीप्लाई करना 960 आ जाएगा। तो S15 की वैल्यू कितनी आ गई 960। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम कितना आ गया 960 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो जितने सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट कंप्लीट हो गया, अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक अलग से वीडियो बना के इसको सोल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट आपके लिए, और मैं भी इतनी ही वीडियो बना पा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे से भी वीडियो नहीं बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही मेरा। और आपसे रिक्वेस्ट है भी जितना भी आपको करवाया ना, इससे अच्छे से कर लेना। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।